देखिए हमारे यहाँ लोगों को 3 भागों में बांटा गया। थोड़ा हम आपको बता देते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास, जिसको अपर क्लास बोलते हैं। अच्छा ये क्लास किस आधार पे बांटा गया पता है आपको? ये क्लास लाइफ स्टाइल के आधार पे बांटा गया है। किस चीज के आधार पे? लाइफ स्टाइल के आधार पे। अच्छा लाइफ स्टाइल किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? पैसों पे, खर्च करने के लिए। बताइए बताइए फटाफट बताइए आप लोग, किस चीज के ऊपर? खर्च करने की कैपेसिटी। इनकम से ऊपर नहीं, खर्चे के ऊपर। लाइफ स्टाइल किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? खर्चे के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार ये कैसा बात कर रहे हैं, जब इनकम ही नहीं रहेगा तो खर्चा कहां से होगा? देखिए खर्चे के लिए इनकम की जरूरत नहीं होती है। स्कॉर्पियो हम अपने कमाई से भी खरीद सकते हैं और स्कॉर्पियो हम अपने बाप दादा की जमीन को बेच के भी खरीद सकते हैं। अच्छा हम गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ नहीं, जो जिसके पास कोई इनकम नहीं है वो अपने शादी पे खर्च करता है या नहीं करता? क्या करके? कर्ज लेके, जमीन बेच के, जिसे भी करे। तो लाइफ स्टाइल किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? खर्चे के ऊपर। तो देखिए जो लोअर क्लास का लाइफ स्टाइल है इससे 4 गुना ज्यादा महंगा मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल होता है, और मिडिल क्लास के लाइफ स्टाइल से 10 गुना ज्यादा महंगा अपर क्लास का लाइफ स्टाइल होता है। तो हम बात कर रहे हैं उस समय की जब देश हमारा आजाद नहीं था, सन 1940, और सन 1940 में एक गरीब परिवार को जिंदगी जीने में 1 रुपये महीने का खर्च आता था। कितना? 1 रुपया। ये वो जमाना था जब हमारे पूर्वज बताते हैं कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा चलता था। अच्छा कितने लोग 5 पैसे का चॉकलेट खाए हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। अरे बहुत लोग हैं। देखिए हम लोग खुशनसीब है कि 5 पैसा देख लिए, नहीं तो आज तो 1 रुपये में भी चॉकलेट मिलता नहीं। तो जब 1940 में एक था खर्च किसका? लोअर क्लास, जिसे हम गरीब बोलते हैं। तो मिडिल क्लास का खर्च कितना था और अपर क्लास का? 40। याद रखिएगा आप लोग। 20 साल बाद महंगाई बढ़ी, आया 1960, और फिर जो घर 1 रुपये में चलता था उनका खर्च हो गया 10 रुपया। फिर आया 1980, जो घर 10 में चलता था उनका खर्च हो गया 100 रुपया। फिर आया सन 2000, जो घर 100 में चलता था उनका खर्च हो गया 1000 रुपया महीना। फिर आया सन 2020, और जो घर 1000 में चलता था उनका खर्च हो गया 10,000। तो मिडिल क्लास का खर्च कितना हुआ? 4 गुना ज्यादा, 40,000। और अपर क्लास का खर्च कितना हुआ? 4 लाख। ये क्या है? खर्चा। ये खर्चा है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि अपर क्लास का लाइफ स्टाइल कैसा होता है? फ्रीडम वाला, स्वतंत्रता वाला। मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल कैसा होता है? कंफर्ट यानी आराम वाला। और लोअर क्लास का लाइफ स्टाइल कैसा होता है? स्ट्रगल वाला। स्ट्रगल वाला, संघर्ष वाला। जबकि आज डायलॉग लोग क्या मारते हैं कि आज सर सबसे ज्यादा दुखी मिडिल क्लास है। देखिए मिडिल क्लास वाला दुखी नहीं है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि अपने आप को गलती से मिडिल मान लिया है। वो मिडिल में है नहीं, वो मानता है कि हम मिडिल क्लास है। अब एक कहावत है अपने यहाँ कि घोड़े को देख के यदि मेढक भी अपने पैर में नाल ठुकवा ले तो क्या हो? बताइए क्या होगा? मारा जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? और यही कार्ड है। अब मन बोलता है कि हम मिडिल क्लास हैं, और पॉकेट कहां खड़ा कर दिया? लोअर क्लास में। तो तकलीफ तो होगी ही होगी, क्योंकि देखिए आज से कई साल पहले हमारी जिंदगी कमाई से चलती थी, लेकिन आज मैक्सिमम लोगों की जिंदगी कमाई से नहीं चल रही है, ईएमआई से चल रही है। आपका मोबाइल ईएमआई पे, आपका वॉशिंग मशीन ईएमआई पे, कुछ लोग तो बेटी के दहेज का सामान भी ईएमआई से ही ले लेते। तो आज जिंदगी कमाई वाली नहीं है, कौन सी वाली हो गई? ईएमआई वाली जिंदगी हो गई। यार इनकम कुछ भी हो, ईएमआई पे आईफोन ले लो। हमें लगता है कि आईफोन लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? अमीर। तो आज के डेट में अमीर बनने के लिए पैसा कमाने का जरूरत नहीं है। 2-4 लाख का सामान खरीद लीजिए, 20,000 का जूता, 1 लाख का आईफोन, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला और कुछ खरीद लीजिए, बस आप अमीर दिखने लगेंगे। तो आज अमीर बनने के लिए लोग काम नहीं करते। अब आप सोच के देखिए, हर 20 साल में क्या हुआ? आपके खर्चे में 1 जीरो बढ़ गया। अच्छा आज 2025 है, आज कोई ऐसा घर है जो 15,000 से कम में चलता हो? एक भी घर नहीं मिलेगा आपको। और आज मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल जीने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 60,000 रुपया आपके घर का खर्चा होना चाहिए। और अगर इतना इनकम नहीं है तो अभी आम का सीजन था, कितना भी कम रेट था आम का, आपके घर में जब आम आता होगा तो गिन के आता होगा। 5 आदमी है, अच्छा
अच्छा 5 गो आम कितना किलो होगा? 160 किलो। तो वो लोग आम किलो के हिसाब से नहीं खरीदते, वो लोग आम गिनती के हिसाब से खरीदते। जिनका घर 60,000 से कम में चलता है उनके यहाँ दूध पीने के लिए नहीं आता, उनके यहाँ दूध चाय बनाने के लिए आता है, और 2-3 बार से ज्यादा बन गया तो फिर वो दूध वाले चाय से लेमन टी पे आ जाते हैं। अच्छा हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही लग रहा है? हाँ, और हाँ ना बोलते रहिए आप लोग, नहीं तो फिर हमारा ये पसीना बहाना बेकार हो जाएगा। तो देखिए अब ठीक 2020 के 20 साल बाद कौन सा साल आएगा? 40 यानी आज से कितने साल बाद? और गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए कितना खर्च चाहिए? 1 लाख रुपया महीना। आज से 15 साल बाद गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। कहां से लाएंगे आप? जब 15-20 हजार कमाना मुश्किल है आज के डेट में, तो ये 1 लाख कहां से आएगा? सोच के देखिए। नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो आते हैं सब लीडर ऐसे ही समझा के चले जाते हैं। आपको लगता है कि महंगाई का डेटा गलत है तो एक बार चेक कर लीजिए। आज सोना का रेट क्या है? 1 लाख। और ये 1 लाख वाला सोना यदि हम आपसे पूछे कि 20 साल बाद कितने का मिलेगा, आपको पता नहीं है। लेकिन हम यदि बोले कि 20 साल बाद कितने का था, क्या करेंगे? हटा दीजिए 1 जीरो। 20 साल पहले 20 साल पहले का रेट आ जाएगा 10,000 कितने का? 10,000 और जाके आप पता कीजिए कि 2005 के आसपास सोना कम था उससे। 55-7-8 हजार जो भी हो, लेकिन इसी के रेंज में था। सोना नहीं समझ में आता। आज बहुत सारे लोग बोलते क्या है, जमीन ले लो, जमीन का रेट बहुत बढ़ता है। अरे जमीन का रेट नहीं बढ़ता। आज जो 50 लाख का जमीन है, आज से 20 साल पहले 1 जीरो हटाइए, कितने का था? 5 लाख का। उसके 20 साल पहले कितने का था? 10,000 रुपए कट्ठा। तो जमीन का रेट नहीं बढ़ता है, पैसे का वैल्यू घटता है। आपको चेक करना है। चलिए जमीन नहीं समझ में आता, सोना नहीं समझ में आता, समोसा तो समझ में आता है। कितने का है आज? 10 रुपया। ये 10 रुपया वाला समोसा 20 साल पहले कितने का था? 1 रुपया। हटा दीजिए 1 जीरो। और 20 साल बाद कितने का होगा? 100 लगा दीजिए 1 जीरो। आज दूध कैसे लीटर है आपके यहाँ? 50 ये 60 रुपए लीटर वाला दूध 20 साल पहले कितने का था? हटाइए 1 जीरो। 5-6 रुपए। 6 रुपए लीटर। 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगाइए 1 जीरो। आज जो चाय पीते हैं वो कितने का मिलता है आपको? 10 रुपए। 10 रुपए का मिलता है। और 10 रुपया में जो चाय पीते हैं 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए 1 जीरो। और 20 साल बाद कितने का मिलेगा? 100 रुपया। लेकिन इसमें एक अंतर है, एक लोचा है। क्या लोचा है? अच्छा समझना चाहते हैं आप लोग? तो इसमें क्या लोचा है? क्या से 20 साल पहले जो हम 1 रुपये का चाय पीते थे वो शीशे के गिलास में आता था, हम चाय पीते थे। बड़ा साइज। और आज जो 10 रुपए में चाय मिलता है वो 31 सा गिलास रहता है। तो आज लोग चाय पीते नहीं है, उसको चाटते। अच्छा हमको तो आश्चर्य होता है, तो गिलास इतना छोटा और उसी को लेके 20 मिनट बैठे रहते। और 20 साल बाद जो 100 रुपए में चाय आपको मिलेगा वो तो हमको लगता है कि वो जो टूथपिक आता है ना उसमें डुबा के ऐसे। किसी भी चीज का, इवन आप नमक बताइए, आज नमक कैसे किलो है? मार्केट 30 रुपए। ये 30 रुपए वाला नमक 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए 1 जीरो। 3 रुपए किलो। 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगा दीजिए 1 जीरो। 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो आपको नमक खरीदना होगा। 100 रुपए का आपको समोसा खरीदना होगा। 600 रुपए लीटर दूध खरीदना होगा। आज आपका शरीर ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, आप तंदुरुस्त है, 20,000 कमाने में पसीना छूट जाता है। जब सब कुछ 15 साल बाद खराब हो जाएगा, घुटना दर्द करेगा चलते समय, दिमाग काम नहीं करेगा, उम्र का असर दिमाग पे पड़ेगा। लोग हमारे यहाँ बोलते हैं कि बूढ़ा जो हो जाता है वो सठिया जाता है। तो जो 15 साल बाद बूढ़ा होगा वो नहीं सठियाएगा क्या? तो जब सठियाए नहीं है तब तो कमाना मुश्किल है, जब सठिया जाएंगे तब क्या होगा? क्या उपाय है आपके पास?